कि भाई झारखंड के लोग ही विद्रोह क्यों कर रहे हैं, बंगाल के लोग समर्पण कर रहे हैं, बिहार के लोग समर्पण कर रहे हैं, राजा रजवाड़े हमारे समर्पण कर रहे हैं, या झारखंड के लोगों को क्या दिक्कत है। देखिए हम लोग सब साथ मिल के लड़ रहे हैं। हमारी उम्मीद ये है, इनकी उम्मीद हम है, यानी हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। कि इस राज्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे बंद हो सकते हैं होंगे तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु यदि सत्र जहां इस राज्य का सर्वोच्च मंदिर विधानसभा कहते हैं, अगर वह इस प्रकार स्थगित हो जाएगा तो उस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए दुर्भाग्य का विषय है। कि जयराम एक विचारधारा है। झारखंड में 1932 खतियान की मांग गूंज रही है। 1932 खतियान से नेता निकले जयराम महतो। जयराम महतो इन दिनों राजधानी रांची में अपना डेरा बनाए हुए हैं। चाहे वो राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष असंतुष्ट वर्ग जो अपनी हक और न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करता है ताकि उनकी आवाज़ राज्यपाल तक पहुंचे। इस वक्त टाना भगत समुदाय के साथ आप इनके पास गए, इनकी समस्याओं को आपने सुना और ये कितने दिनों से यहाँ पर है, आप पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे। क्या कुछ कहें? देखिए, इनकी मांग है 5वीं अनुसूची। जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय संविधान के बाद कुछ अनुसूचियाँ थी और वो अनुसूचियाँ स्वयं में एक अलग संविधान थी, जिसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची, और वो उन क्षेत्रों में थी जहाँ जो विशिष्ट संस्कृति के साथ जल, जमीन, जंगल, प्राकृतिक आधारभूत संरचनाओं के साथ जीवन यापन करने वाले आदिवासी कम्युनिटी वो वर्ग के लिए वो उन्हें हितों की रक्षा करने के लिए साफ शब्दों में कहा जाए। देखिए, जब अंग्रेज भारत देश में थे, अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन झारखंड में उनका विद्रोह हुआ था। झारखंड में उनका बहुत विद्रोह हुआ, एक नहीं लगभग सैकड़ों विद्रोह हुआ। और जब अंग्रेजों ने लगभग 20 साल स्टडी किया कि भाई झारखंड के लोग ही विद्रोह क्यों कर रहे हैं, बंगाल के लोग समर्पण कर रहे हैं, बिहार के लोग समर्पण कर रहे हैं, राजा रजवाड़े हमारे समर्पण कर रहे हैं, या झारखंड के लोगों को क्या दिक्कत है। तो झारखंड के लोगों में उन्होंने ये पाया कि ये लोग माटी को माँ समान पूजते हैं, और वही माटी को बचाने के लिए जब संविधान बना तो कहीं 6th शेड्यूल बनाया गया, कहीं 5th शेड्यूल बनाया गया, और हमारा जो झारखंड राज्य है वो 5th शेड्यूल में आता है। यानी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के जो आदिवासी वर्ग हैं उनका ज़मीन बाहरी लोग अतिक्रमण करके नहीं ले सकते हैं, और जो CNT हमारा प्रावधान है। आप पे भी अब लगता है आ गया। देखिए, हम लोग सब साथ मिल के लड़ रहे हैं। हमारी उम्मीद ये है, इनकी उम्मीद हम है, यानी हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए, और यही नहीं, बहुत ही चालाकी और साजिश के साथ आपको जानना होगा 24 जिलों में से मात्र 16 जिले हमारी अनुसूची में अनुसूची जो 5वीं शेड्यूल इसमें शामिल है। बाकी जो जिले हैं उन्हें हटाया गया, जबकि प्रावधान ये है कि उनका एक्सटेंशन हो सकता है, उनका वृद्धि हो सकता है, उन्हें कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ उल्टा कम किया जा रहा है। और निश्चय ही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो कहती है हम शहीदों का सम्मान करते हैं, जो गवर्नमेंट कहती है कि हम उन महापुरुषों को नमन करते हैं, उन्हीं के रास्ते पर राज्य लेकर जाना चाहते हैं, और टाना भगत 9 अगस्त को आदिवासी जनजाति समुदाय दिवस मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि वास्तव में आदिवासी दिवस की सार्थकता तभी होगी जब इस राज्य का आदिवासी अनुसूची 5 के साथ, अपने खतियानी कानूनों के साथ, अपनी भाषा संस्कृति के साथ संरक्षित हो जाएगा। वास्तव में बहुत खुशी होगी उस दिन आदिवासी दिवस की, और उस दिन बहुत आनंद आएगा। लेकिन आज टाना भगत आंदोलन पूरे भारत वर्ष में एक अंग्रेजों के साथ उन्होंने लोहा लेने का काम किया था। अगर उस समुदाय के लोग कहीं ना कहीं आज अगर संघर्ष कर रहे हैं, राजभवन के सामने 150 दिनों से धरना पर बैठे हैं, तो ये राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है कि आप एक महापुरुष जिन्होंने अपना बलिदान राष्ट्र के हित में दिया था, अंग्रेजों से लोहा लिया था, उस महापुरुष के सदन जब चलता है तो राज्य की जनता की उम्मीद होती है, चाहे वो बहुत दिन बजट सेशन हो या मानसून सेशन हो। मानसून सेशन कम वक्त के लिए था, उसमें भी एक दिन घटा दिया गया। इस पर क्या टिप्पणी हो? इस पर टिप्पणी स्पष्ट है कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस राज्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे बंद हो सकते हैं होंगे तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु यदि सत्र जहां इस राज्य का सर्वोच्च मंदिर विधानसभा कहते हैं, अगर वह इस प्रकार स्थगित हो जाएगा तो उस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि उनका भविष्य का निर्धारण, उनके भविष्य का निर्माण उस विधानसभा से होता है। अनुसूची संकल्प वहाँ पे जारी होता है, अंतिम दिन लंबे समय तक चलता है, एक दिन पूर्व ही खत्म करना। कई राजनीतिक नेताओं का भी बयान आप सुने होंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चय बहुत खर्च होता है, उसके बाद बहुत कम समय का ये सत्र होता है। इस सत्र में जो हमारी ज्वलंत मुद्दे थे उन पर बातचीत होनी चाहिए थी। राजभवन नहीं हुई कि क्या समझते हैं? मुझे लगता है शायद डॉक्टर लंबोदर महतो ने खतियान विषय पर बात रखा, उसके बाद शायद अम्बा प्रसाद ने भी रखा, बाकी लोग तो नाराज रहे, और हालोबिन दादार ने भी रखा। यानी 3 विधायक उन्होंने बात को रखा कि राज्य जिनका है उनके लिए आप तय कीजिए। और उसके बाद राजभवन में भी आप सरकार के संज्ञान में है कि पिछले कई दिनों से राजभवन में विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोई 5वीं अनुसूची को लेकर, कोई UGC के मामले को लेकर, कोई रसोईयागण है, तो कहीं स्वयंसेवक लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार के कानों तक और सदन में अगर इस मसले पर गूंज नहीं होती है, यानी स्पष्ट है लोकतंत्र कहीं ना कहीं दरक रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दीमक लग रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र में हमारी आस्था मजबूत हो। इसलिए जो लोग राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं,
1000 समूह समूह पहुंचा हुआ है स्वयंसेवक पंचायत से, क्या कहेंगे? ये हर दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है। में जो ये मैसेज जाता है पूरे देश भर में, क्या कुछ इसको आप कितना समझते हैं? देखिए कहीं ना कहीं राज्य की जो अस्मिता है, राज्य की जो पहचान है, उसे संरक्षित करने में, उसके रक्षार्थ में राज्य सरकार को नियम बनाने चाहिए थे। आज इस राज्य की बात करें तो आप भले ही यहाँ राजभवन के सामने बैठे हैं या फिर विधानसभा परिसर सामने, लेकिन मुझे लगता है प्रखंड स्तर तक लोग धरने पर बैठे हैं, कोई जिला स्तर पर बैठा है। यानी इस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार अपने हक अधिकार को मांग रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये लोग चैन की नींद घोड़े बेचकर सो रहे हैं। इसीलिए आप सभी पंडाल में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक फील्ड तैयार नहीं किया जा रहा है? नहीं, राजनीतिक फील्ड हमको रांची से चुनाव नहीं लड़ना है, हमको राजनीतिक फील्ड नहीं है। मानवता राज्य से चाहिए ना? मानवता के नाते हम इन लोग से मिलने आए क्या हैं। जयराम नई पार्टी लेकर आएंगे क्या? देखिए हमने स्पष्ट कहा है कि जयराम एक विचारधारा है, जनता नई पार्टी का निर्माण करे, वो बेटर होगा। इतना सपोर्ट, अभी आपको पैसे कुछ इच्छा स्वरूप लोग गमछी दे रहे हैं, इतना जन समर्थन सपोर्ट, क्या अंदर की अनुभूति क्या है? मैंने उम्मीद है ही, मैंने लोग प्रेम कर रहे हैं, उनका समर्थन मिल रहा है। जो लोग स्वयं भूखे रह रहे हैं, वे लोग 2 रुपया 3 रुपये 5 रुपये चंदा करके सब जो भी चंदा स्वरूप देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लड़ने का जज्बा होता है कि लोग प्रेम कर रहे हैं और अनुभव हो रहा है कि इस लड़ाई में अगर जहाँ भी जाती है तो कोई गम नहीं होगा। आपके साथ अंदर गया क्या? जी बिल्कुल, मैं इस आंदोलन में जितने भी लोग साथ देने के लिए खड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं पर वो पीड़ित हैं, तभी जान रहे हैं कि हमें इस मंच से ही सबको सफलता मिल सकती है। क्योंकि 5वीं अनुसूची ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये ही सबको स्वतंत्र। जी 110 दिन हो चुके हैं, अभी दिन 110 दिन हो चुके हैं। सदन चला, आपकी बात कोई किसी हमारी बात को तो लोगों को बात करने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता मंत्री भी अगल बगल आकर के टेंट लगाते हैं, लेकिन कैसे रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, ये भी पूछने की उनको हिम्मत नहीं हो पा रही। ये सबसे बड़ी ताकत है। एक और सवाल होगा हमारा, जयराम जी सुनिए, कांग्रेसियों का आज धरना प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ। देखिए ये सब पक्ष विपक्ष इनका सबका ड्रामा है। सब लोग केवल राज्य की जनता को बरगला रहे हैं। इसलिए जब सरकार आपकी राज्य में है, पहले आप राज्य के लिए तो कुछ कर लीजिए, फिर आप केंद्र के खिलाफ धरना दें। तो इसलिए ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कितने घंटे से राजधानी में हैं आप? 1932 खतियान की मांग को लेकर 48 घंटे का धरना प्रदर्शन हुआ, अभी भी रांची में है? नहीं, अभी हम घर से आए और इनसे समर्थन देने के लिए हम घर से आए। और झारखंड में जितने भी ज्वलंत मुद्दों पर लड़ाई चल रही है, जारी है, उन मुद्दों के साथ मैं खड़ा हूँ। उनके साथ जहाँ तक होगा, जिस स्तर से संभव होगा, हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। जोहार। आप सुन रहे थे, यहाँ पर ये राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये अगर टाना भगत समुदाय की बात की जाए तो 110 दिन इनका पूरा हो गया, लेकिन अभी तक ये अपनी मांग और हक की आवाज़ के लिए बैठे हुए हैं। जयराम महतो जो 1932 खतियान की मांग को लेकर नेता उभरने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेता हैं वो भी इनका समर्थन करने के लिए पहुँचे। खैर, यह तो राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल, ये प्रतिदिन धरना स्थल में ही तब्दील रहता है। लोग अपनी हक और न्याय की मांग को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन देखने वाली बात भी अब यह होगी कि क्या कुछ सरकार की कानों तक यहाँ की आवाज़ पहुँचती है या फिर सरकार इन्हें लेकर कितनी गंभीर है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।